देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है द सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस क्या है, इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर में बोलते हैं, खास करके ज्यादा बोलता कौन है? बॉयज या गर्ल्स? अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर लड़की 12,000 वर्ड बोलते हैं तो लड़कियां 20,000 वर्ड्स बोलती हैं। दैट इज द साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, देखिए तो दिन भर में बेटा जितनी भी चीजें हम बोलते हैं वही सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में बात करें तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगर शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, यानी जो भी हम बात बोलते हैं उसका अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो उसी को हम वाक्य कहेंगे। सिंपली जैसे मैंने कह दिया आई एम ए स्टूडेंट, ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। कोई बात मैंने कह दी वो सेंटेंस हो गया। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, तो मैंने कह दिया क्या? टुडे इज वेडनेसडे। ज्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे, तो वेडनेसडे पढ़ना गलत है, ये होता है वेडनेसडे। ठीक है, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ा जाता है। तो जितनी बातें हम पूरे दिन में बोलते हैं वही सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम सेंटेंस के बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें तो सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं ये जानना आसान है। वॉवेल कितने होते हैं? तो जितने वॉवेल होते हैं उतने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। मतलब वॉवेल कितनी होती हैं? 5, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5। या हाथ में कितनी कितनी होती है? 5। एक हाथ में 5 उंगलियां होते हैं, और जित 5 उंगलियां, अब क्यों 6 है तो का जिम्मेदार हम है, वो थोड़ा सा विचित्र है, उनको भारत सरकार से अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए तो वॉवेल 5 होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आपके 5 होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो दिन भर में जितनी बातें बोलते हैं उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। वॉवेल 5 आपके कौन कौन से हैं? तो वॉवेल 5 आपके हैं ए आई ओ यू। अगला क्वेश्चन ये है कि इन्हीं को वॉवेल क्यों कहा जाता है? हाँ जी बेटा, इसी को वॉवेल क्यों कहा जाता है? इन्हीं 5 को वॉवेल क्यों कहते हैं? हाँ बेटा, हाँ कल अपनी किडनी दे देना बेटा, आईफोन ले लेंगे। देखो बेटा, जैसे ए से लेकर जेड तक के टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। 26 में हम इस 5 को वॉवेल हमने कहा। इसके पीछे का क्या रीजन, हमने इसको वॉवेल क्यों कहा? तो देखिए बेटा, अगर हम ई लिखें और इसको लिखें एफ तो कौन सा वॉवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है? अच्छा, दोनों की शक्ल लगभग एक जैसी है कि नहीं? अगला हमने लिखा आई और एल, दोनों की शक्ल एक जैसी है कि नहीं? मतलब ऐसे ही पता चला कि शक्ल के एतबार पर इन्हें अलग नहीं किया गया। ठीक है, तो किसके एतबार पर अलग किया गया? तो इसको अलग किया गया है इसके प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, इसके उच्चारण के एतबार से। हम जब ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं तो ए ई आई ओ यू का जो उच्चारण है वो अलग तरीके से होता है। जैसे हमने कहा ए ई आई ओ यू, कहीं कुछ टकराया नहीं। हमने कहा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बेटा जब प्रोनाउंसिएशन जब इसका करते हैं, जब बोलते हैं, तो वॉवेल की जो प्रोनाउंसिएशन है बेटा वो डिफरेंट होती है और कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। इनको बोलते समय हम फ्रीली बोल सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। ए आई ओ यू, कहीं कुछ टकरा नहीं। ए ई आई ओ यू, ऐसा बोले बी, पूरा जान निकल जाता है। डी एफ, ठीक है, तो इसको क्यों अलग किया गया? क्लियर है? मतलब अगर कोई ये कहे कि इन्हीं को वॉवेल क्यों कहा गया, तो इनको वॉवेल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट है और इसको बहुत फ्रीली हम बोल सकते हैं, इसलिए हमने इसको अलग कर लिया। तो वो तो खैर अलग बात थी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स से पहले हम देख लेते हैं कि आपके सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। जितनी किडनी उतना पार्ट। ठीक, देखिए सेंटेंस के बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तब तो ये कितने होते हैं? पार्ट। सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो हिंदी में कहते हैं कर्ता, काम को करने वाला, और काम करने वाले को छोड़ करके बाकी जो चीजें बचती हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कह दिया कि अमन इज सिंगिंग, यानी अमन गाना गा रहा है, तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? तो अमन सब्जेक्ट हुआ। अगला जैसे मैंने कह दिया मुस्कान इज स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब तो झाड़ू लगा, लड़की है तो झाड़ू तो लगाएंगे। मुस्कान इज स्वीपिंग, तो इसमें झाड़ू लगाने का काम कौन कर रहा है? अगला मैंने कहा ओल्ड वुमन इज डांसिंग, मतलब बुढ़िया नाचे थे,
अच्छा, बुढ़ी नाच सकते कि नहीं नाच सकते? कब? उसकी खुद की शादी? देखिए, ये कब नाचेगी? जब इनके बेटे की शादी होगी और इनके बेटे की मुसीबत आएगी जो इनका जीना हराम कर देगी। कंफर्म। उसी की खुशियों में जश्न मना रहे हैं। खुशियां इनकी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। और किसी, अगर कह सकते हैं सास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है तो उनकी बहू है, और बहू की सबसे बड़ी दुश्मन सांस क्या होती है? तो जो आपका सांस लेना दुर्लभ कर दे वही आपकी सांस। ठीक है, सिंपल सी बात है। खैर, वो तो एक अच्छी सीधी सादी लड़की होती बेचारे, अपना घर परिवार त्याग कर एक अनजान परिवार में आती है, उसके बाद में तमाम प्रकार की समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है। अगर घर परिवार अच्छा था तो सब कुछ अच्छा, और ना उसकी जिंदगी नर्क हो जाते हैं। खैर, वो सब एक अलग बात है। देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा कि लखनऊ इज ए बिग सिटी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लखनऊ है। या मैंने कहा न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सब्जेक्ट क्या है? न्यू दिल्ली। अगला मैंने कहा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? या जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया स्टैंड अप, स्टैंड अप, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है। और यू दिख रहा है कहीं? नहीं, ये हिडन है। इसके लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। और दिमाग के साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? इंपरेटिव सेंटेंस आना चाहिए। तो ये थे आपके सेंटेंस के पार्ट्स आपके, जो थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो कितने टाइप्स बताए थे अभी हाल ही में आपको? 5 बताए थे। जितने वॉवेल उतने सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हाँ बेटा। अब देखते हैं टाइप्स की बात करें तो हमने क्लास 8 में ही डिस्कस किया था कि जो टाइप्स आपके होते हैं उसमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं असर्टिव। असर्टिव को हम और कह सकते हैं डिक्लेरेटिव, या इसको सिंपल सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। इसके बेटा जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो हो जाता है आपका अफर्मेटिव, और दूसरा जो हो जाता है उसको हम कहते हैं निगेटिव। पहचान क्या है? अफर्मेटिव ना जानते कोनो बात, निगेटिव जानते हो ना? एन फॉर नॉट एंड एन फॉर निगेटिव। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगता है उसको कहते हैं निगेटिव, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं लगता है उसको कहते हैं अफर्मेटिव। जैसे मैंने कहा कि सी इज नॉट ए गुड डॉक्टर, वो यानी वो एक अच्छी डॉक्टर नहीं है। इसमें क्या आया? नॉट आया। तो क्या पता चला ये क्या है? निगेटिव। इसका अगर हमको पॉजिटिव बनाना हो तब क्या कर देंगे? नॉट हटा देंगे। अब इसको हम लिखेंगे सी इज ए गुड डॉक्टर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव के नाम से भी हम समझने के लिए कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट फाइन, ये क्या है? निगेटिव है। इसका पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या कर देंगे? आई एम फाइन, यानी असर्टिव। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और हम क्या पहचान है? इसको हम कह सकते हैं टुडे इज वेडनेसडे, यानी आज बुधवार है। तो इसमें कोई शक है? नहीं है। जो बातें बेटा इसमें कही जाती हैं वो डिक्लेयर होती हैं। जैसे मैंने कहा टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, कि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये चीजें डिक्लेयर है, इसमें कोई दुविधा नहीं होती है। यानी जो भी कथन, जो बात कही जाती है वो डिक्लेयर होती है। इसको हम असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरे अगर हम टाइप्स की बात करें तो दूसरा सबसे आसान जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक आसान तरीका है, ये के लास्ट में रहते क्वेश्चन मार्क, जेका उर्दू में कहते हैं सवालिया निशान। ठीक है, जैसे हमने किसी से अगर कोई प्रश्न किया है, यानी हमने किसी से भी अगर कोई सवाल किया है, तो चाहे जिस भी भाषा में हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे हमने इसमें कहा हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो, और अगला मैंने कहा हु आर यू, तब इसका मतलब है तुम या आप कौन है। देखिए, अगला मैंने बताया था असर्टिव में क्या होता है, जितने भी हमारे आंसर्स होते हैं वो असर्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, तो आपने क्या जवाब दिया? आई एम फाइन। तो जो नहीं जवाब हुई का है असर्टिव है, और जो नहीं सवाल है वो का है इंट्रोगेटिव है। अगला मैंने कहा हु आर यू, तो आपने सीधा सीधा कह दिया आई एम ए स्टूडेंट, या आपने अपना नाम बता दिया। तो आंसर जो आपने दे दिया वो क्या होगा? असर्टिव होगा। जो क्वेश्चन होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। इसके लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, और इसके लास्ट में क्या आएगा? आपका फुल स्टॉप आएगा। ये 2 टाइप्स आपने क्लियर है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब लग देखते हैं, पल्ले पड़ रहा है ना बेटा कुछ?
बस उसके लिए सिर्फ दिमाग चाहिए। बस पहले अगर पढ़े हैं तो थोड़ी ज्यादा आसानी होगी, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दुर्लभ हो सकती है। डिक्लेयर मतलब बेटा किसी बात का वर्णन कर देना, जैसे डिक्लेयर मतलब किसी चीज को फाइनल कर देना, ठीक है। तीसरा आपका होता है इंपरेटिव, IMPERATIVESENTENC। डिक्लेरेटिव, ये अगला आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में मुख्यतः तीन चीजें होती हैं। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, या जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी से किसी चीज की प्रार्थना या हम कह सकते हैं गुजारिश करना। अगला ऑर्डर में जैसे हमने कहा गेट आउट यानी यहां से बाहर जाओ, या मैंने कहा स्टैंड अप खड़े हो जाओ। एडवाइस में जैसे कहा मैंने कि ऑलवेज स्पीक ट्रुथ यानी हमेशा सच बोलो, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। बताई थी ना जो गुप्ता जी थे उनकी कहानी बताई थी ना, एक लड़का था, सच क्यों नहीं बोलना चाहिए, लोग कहते हैं सच बोलो, लेकिन सच बोल दो तो लोग बुरा मान जाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के जैसे मैं भी बता रहा हूं आपको, 100% लोगों को समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। 100% लोगों को समझ में आएगा नहीं ना। अब अगर मेरे सामने कोई कहे सर क्या पढ़ा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा। हालांकि ये बात कैसी थी, सच थी, लेकिन फिर भी लगा। अब दूसरे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, कोई पढ़ा रहा हो, अपने कहा सर नहीं समझ में आ रहा, सर क्या पढ़ा रहे, तब खोपड़े खसक जी। तो एक लड़का था जो गुप्ता जी के यहाँ काम करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा बेटा दो काम तुम करना, मेरे यहाँ काम करना चाहते हो तो तुमको कभी झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करनी। उसने कहा ठीक है मालिक हम नहीं करेंगे। तो एक कस्टमर आता है तो कहता है ऐसा है कि गुप्ता जी 5 लीटर का चक्कर तेल दे दो, तो जेकर कीमत रहा 615 रुपया। तो उस दुकानदार ने कहा ऐसा भैया खत्म है नहीं। तो लड़का दौड़ के कहा मालिक पिछवा रखा है। तो उसने कहा ठीक है तब जब ले आओ। तब जब लाया और ला करके काउंटर पे रख दिया, तो जो ग्राहक था उसने लिया, कहा ठीक है गुप्ता जी लिख लो, तब फिर बाद में दे देगा, पैसा जो है बाद में दे रहे। अम्मा इसका नाम नीचे बढ़ा मतलब हम लाए रहे तो अम्मा ने बता रहा रखा है, होशियार तो ले गया, भरते उठ पाए 600 रुपए खरीदारी रहा, 15 रुपया मिल रहा, भरते उठ गया, अब पता नहीं कब दी। तो उसको मार भी मिला, मिला कि नहीं मिला, तो सच बोलोगे आप। देखिए बेटा बोलना आप तो सच ही है, लेकिन देखना है कि किस, जैसे आपके पिताजी थे, आपको मोबाइल पर फोन आया और किसी ने कहा फलस बात करनी थी, पापा ने कहा कि कह जो बेटा कि घर पे नहीं। अब आप कह दो हाँ पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं, तब मामला खराब हुआ कि नहीं हुआ। बोलिए सच, सच बोलना गलत नहीं है, लेकिन सोच समझ कर बोलिए, कहाँ बोलना है कैसे बोलना है। देखिए बोलना इंसान 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना और कब बोलना है, ये सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है। जैसे इतने लोग बैठे, क्या सबको समझ है क्या कैसे बोलना है, नहीं, पूरी उम्र लग जाएगी इस बात को सीखने समझने में। देखिए बेटा खैर, तो हमसे बेटा कोई रिक्वेस्ट करे, ऑर्डर दे या एडवाइस दे, वो क्या होता है इंपरेटिव। जैसे मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए क्या कहा, प्लीज गिव मी अ बुक यानी मुझे एक किताब दे दो, या मैंने कहा प्लीज गिव मी अ पेन, या मैंने कहा प्लीज गिव मी सम मनी यानी मुझे कुछ पैसे दे दो। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं प्लीज। एक वर्ड का और इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं काइंडली। जैसे मैंने कहा काइंडली गिव मी अ पेन यानी मुझ पर दया करके मुझे कलम दे दो। जब भिखारी भीख मांगने आता है तो इंपरेटिव में कहता है, जैसे कहेगा ला बनी अल्लाह के नाम पर दे दो, तब क्या कर रहा है रिक्वेस्ट। अगला भिखारी का सज्जा है अपने घर वहां से देख ले आओ, तो क्या है ऑर्डर है। अगला कहा उसने कि अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्या है एडवाइस है। तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए, ठीक है। जब वो अल्लाह भगवान का रास्ता दे करके मांगे तब रिक्वेस्ट है, और डांट के कह दे तो ऑर्डर है, और उसके बाद में जो कह दे किसी को, किसी भिखारी को या किसी फकीर को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, वो क्या है एडवाइस है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर में बेटा हमने कहा गेट आउट, स्टैंड अप, कीप योर माउथ शट, कंप्लीट योर नोटबुक, स्टॉप टॉकिंग, ये सब क्या है ऑर्डर है। एडवाइस में हमने कहा ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो और बोलना भी चाहिए, वो एक्सेप्शनल थे वो अलग बात है। अगला मैंने कहा कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, की हमेशा अपने शिक्षकों के, टीचर्स की इज्जत करो। कितना करते हैं आपको बेहतर पता है, इसलिए हम यहाँ टीचर हटा करके हम लिख देते हैं पेरेंट। और यकीन मानिए जो अपने पेरेंट्स की इज्जत कभी नहीं कर सका उसके लिए टीचर्स की कोई वैल्यू। ये चीजें आपकी हैबिट में, संस्कार में सिखाया जाता है। अगर आप घर पर अपने पेरेंट्स से कभी तमीज से पेश नहीं आया तो टीचर्स की आपके सामने कोई वैल्यू नहीं। एक टीचर की आपकी जिंदगी में कोई, आप अगर आप बैठे हैं तो किसकी बदौलत यहाँ बैठे हैं,
अपने पेरेंट्स से, और पढ़े किससे हैं? टीचर्स से। परवरिश किसने की है? इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पाला, कपड़े, मोबाइल, उसके बाद में किताबें, और ये जिंदगी, ये परवरिश उन्होंने की और आप उनके नहीं हो सके। तो जो अपने पेरेंट्स का नहीं हो सकता, किसी टीचर्स का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक, खैर, या हमने कहा कि पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज, कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितनी भी तकरीर होती है, जितने प्रवचन होते हैं, या जितने मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, सब इंपरेटिव में ही होते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी किस टाइप का सेंटेंस है? और हाउ आर यू? आई एम फाइन। असर्टिव। चलिए, इतना क्लियर है बेटा। अब अगला हम देखते हैं, इंपरेटिव के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आपका है एक्सक्लामेटरी। हाँ बेटा, सीरियल से कोई मतलब नहीं बेटिया, कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल से ही आप देखो उस चीज को। एक क्रम, वो पाकिस्तानी सीरियल ड्रामा वाला सीरियल, मैडम सर वाला सांस को कैसे सफाया, वो सीरियल नहीं। एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORYSENTENCE, ये हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान है उल्टा आई। इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। जब सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल होता है तो ये मान के चलते हैं कि एक्सक्लामेटरी हो सकता है, 100% जरूरी नहीं है कि एक्सक्लामेटरी ही होगा। अब इसके कुछ पहचान है, देखिए इसमें बेटा 3 चीजें हमें, देखिए सबसे पहली चीज तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमें सडन फीलिंग का पता चलता है। मतलब जो हमको जानकारी मिलती है वो अचानक से मिलती है। जैसे आप यहाँ से, मतलब उस चीज के बारे में पहले से पता नहीं होता है, आप यहाँ बैठे हो, अचानक से भी फोन आया कि आपके पड़ोसी में किसी का डेथ हो गया, तो अचानक वाली बात है कि नहीं? क्या आपको पता था कि जाओगे, वेडनेसडे का दिन होगा, इंग्लिश का बेल चल रहा होगा, तभी फोन आएगा कि फला नहीं रहे? ऐसा होगा नहीं। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो, अचानक से जब कोई घटना घटती है, अचानक से उसके बारे में पता चलता है, तो उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में 3 चीजें पता चलती हैं। एक तो आपका होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ये खुशी। अगला होता है सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी। और अगला होता है सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है हैरानी। यानी कौनो ऐसा खबर जैसे तो खुश हो जाओ, उदास हो जाओ या हैरान हो जाओ, वह कहा है एक्सक्लामेटरी। इसकी जैसे अब जैसे अगर आपके खाते में अचानक से 15 लाख रुपए आ जाए, या आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और आपका पैसा 4 गुना हो जाए, मतलब सुबह आपने 10,000 लगाया 40,000 हो जाए, तो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सरप्राइज है। अच्छा, वही पैसा अगर पड़ोसी का लग जाए तब क्या है? सैडनेस है। ठीक है। और उसके बाद में देखिए, कोई भी जैसे पड़ोसी अगर गाड़ी ले आए तब क्या है? सैडनेस है। हैप्पीनेस है। अगर खुद के पापा गाड़ी लाए तब क्या है? हैप्पीनेस है। पड़ोसी लाए तब सैडनेस है। दोस्त लाए तो सरप्राइज, सरप्राइज है। ठीक है। आमतौर पर बधाई के देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर इंडिया में हराम कला है कौन से? खेत बेची से तो लोन ले से, कुछ तो बात है, बहुत ज्यादा हो रहा है शायद, ये एक आदत होती है। खैर देखिए बेटा, हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज, कोई भी खबर, जैसे अभी यहाँ बैठे अचानक से खिड़की के टूटने की आवाज आए और अंधेरा छा जाए, और जैसे इसी तरह से डायन चुड़ैल होती हैं, उनकी भी आवाज अगर आने लगे तो डरोगे कि नहीं? हम बिरादरी से कौन डरता है बेटा? देखिए, तो मैं तो डर जाऊंगा भाई। देखिए, तो हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज। अब इसके लिए बेटा कुछ वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अचानक से पंखा भी किसी टकले गिर जाए तो सर पे बेटिया किसी गिर जाए तो क्या होगा? या ऐसे खिड़की अगर टूट के ऐसे उड़ने लगे ऐसे, तब अलादीन की चिराग की तरह, तो क्या है? सरप्राइज है। देखिए बेटा, तो देखिए हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, जो लाश होता है, लाश किसे कहते हैं? एक जिंदा लाश होते हैं, एक मुर्दा लाश होते हैं। कुछ लोग जिंदा लाश होते हैं। देखिए बेटा, लाश किसके लिए लगाते हैं? लाश के लिए क्या लगाते हैं? अलास लगाते हैं। जैसे कोई मर जाता है, हुर्रा मर गए, कहेंगे अलास, अलास, सी इज नो मोर, जिसका मतलब होता है अलास सी इज
डेड, यानी है वो नहीं रही। कौन सा सेंटेंस आप इस्तेमाल करेंगे? अलास सी इज नो मोर कि अलास सी इज डेड? अलास सी इज नो मोर, इसका मतलब है हाय वो अब नहीं रही, इसका मतलब है वो मर गए। तो कहने में बढ़िया क्या है? कौन सा सेंटेंस कहने में अच्छा है? सी। देखिए कभी भी किसी का देहांत होता है तो हमारे लिए दुख का अवसर होता है और लोग आते हैं और रोते हैं, और जो हमारी मैयत पर रोते हैं वही तेरे में पूरी गर्म मानते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हमारे कब्रिस्तान तक, हमारे समाधियों तक कोई कदम आज तक नहीं रखा है, ना कोई रखता है। जाते हैं, भरपेट खाते हैं, खाए नहीं पावत है तो कहता हूँ जब अटकना है तो कहकर बुला ले। तो खास करके जब लड़कियां औरतें जाती हैं तो चाइना पन्नी लेके जाती हैं, उसी में से भर लाती हैं। खास करके तंदूरी लाती हैं तो उसको चाय में डुबो के 2 दिन खाते हैं, और अगर मीठा लाती हैं तो 10 दिन गर्म करके खाते हैं। देखिए आपके रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप मर जाते हैं 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो वो फांस लगा के रोते हैं। जैसे मान ले किसी के यहाँ उसकी सास का डेथ हो गया, अब बहू है और नहीं रोई, तब तो आपने पतोया मारते नहीं तो बन नहीं रोई, तो क्या करती दस्ते में फांस या बाम लगा लेते हैं। बात जैसे देखो बड़ी इनके लखड़म को कमीना है। एक वक्त आवत है, बात सुनिए, एक वक्त आता है जब ये रोना बंद कर देती है, पर जैसे कि नवा रिश्तेदार आओ तो फिर शुरू हो जाती है, जैसे मशीन होगा वैसे लग मार दे शुरू होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद फिर कोई आया, फिर शुरू हो गई, और ऐसे आराम से सक्षम लगा लेके जाए ना भाई। आंख ज्यादा लाल है तो उसका मतलब वो फांस या कह सकते हैं कि बाम वगैरह लगाया गया जिससे चीजें होती हैं। खैर कभी लगाना नहीं चाहिए, आंखों के लिए बहुत नुकसान है। हाँ बेटिया अच्छी बात है ना, जब नाई मुहावत तो कैसे रही। चलिए दैट्स अनदर थिंग, मतलब खुराफातों से मुझे क्या लेना है ना, मैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता रहा था। ओके तो लास्ट के लिए बेटा क्या लगाते हैं? अला। जैसे किसी की अगर बकरी मर जाए, जिसको देहात क्या कहते हैं? अलास माई सी गोट इज डेड, यानी हाय मेरी बकरी अब। कौन सी बकरी? छगड़ी, जिसके 4 पैर होते हैं, जो घास चरती है। देखिए मतलब कुल मिलाकर के बेटा क्या करना है कि जब कोई मरे तो इसको अलास को हम हिंदी में कहते हैं हाय। चलिए अलास। अच्छा देखिए फिर मैंने क्या कहा था? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं? हुर्रा। जैसे कहीं मैच जीत का तो हुर्रा है, जीत गए हम लोग, तो खुशी को जाहिर करने के लिए लगाते हैं हुर्रा, और लास्ट के लिए लगाते हैं अलास। सरप्राइज के लिए हम कहते हैं वाव। जैसे ग्रील चला था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये किस टाइप का सेंटेंस था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी जैसे वाव कहते हैं, जैसे मौसम बड़ा अच्छा होगा, वाह क्या हवा है, ठीक है, वाह कितनी अच्छी बारिश है। तो हम जब वाह वर्ड, जैसे मान लीजिए देखिए अचानक से जब हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए तब अरे बाप, जैसे आप यहां से जा रहे थे अचानक से आपको 2000 का बंडल मिल गया, हैरानी वाली बात है कि नहीं? दुख की बात है, क्योंकि ये जब नोटबंदी से पहले मिलना था, 2000 का नोट बंद हो गया, तब ये दुख की बात है। क्या बेटिया? 2000 का मिलने वाला, तो जब नोटिया बंद हुई तो कर लो का 500 की बात, मैंने 2000 की बात कही यार। बेटिया इतना अकेले होते हैं थोड़ी रात। देखो बेटा नहीं जमा होगा बेटा, उसका एबिलिटी खत्म हो गई, नहीं होता है बेटा। हाँ देखिए, तो जब अचानक से कोई बात आती है हमारे जहन में जिसमें हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज होता है, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी की पहचान क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव। जितनी भी गालियां होती हैं वो ऑप्टेटिव होती हैं। गाली जानते हैं? ठीक है, हमारे गांव, चलिए हमारे गांव की औरतें गाली में एक्सपर्ट हमें सुना रही। नहीं बेटा, अगर मैं दे दिया तो फिर फर्क नहीं। मैं परिभाषा बता देता हूं। देखिए अगर हम बात करें गाली की, तो गाली की पहली परिभाषा है, गाली एक ऐसी मधुर वाणी है जिसको देने के बाद हमारे हृदय को सुकून मिलता है और सामने वाले को तकलीफ होती है, उसको गाली कहते हैं। अगर ये ना समझना तो दूसरा सुन लो। गाली ऐसी बिना शारीरिक हिंसा की मौखिक रूप से की गई हिंसा को गाली कहते हैं। मतलब तुम्हें हाथ पैर नहीं चलाओगे, सिर्फ मुंह चलाओगे, वही मां। अच्छा देखो, क्योंकि अगर मारे मन करा था तो गाली दे दो तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता। होता है ऐसा कि नहीं होता है? या उसमें कई सारी गालियां इस्तेमाल होती हैं जो आप सब बेहतर जानते हो, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने परिभाषा बता दी, उदाहरण आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे किसी लड़की को देखकर आपने क्या कहा? कुत्ता कहीं का,
तो वो क्या है? गाली। तो इंसान को आपने कुत्ता बता दिया तो वो गाली तो है। या अगर वही लड़का जब देखेगा तो क्या कहेगा? कुतुइन कहूंगा है। यहाँ तो बड़ा मजा आएगा, तो कायम हो रहा है, ठीक है। तो जब उसने ये बेटा देखिए, अगर ऐसा किसी को देख करके आपने कहा तो वो क्या है? किस टाइप का सेंटेंस है? ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव, किसी भी इंसान को आपने बद्दुआ दे दिया। अब देखिए बेटा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल इसमें भी होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी में भी होता है। दोनों फर्क क्या रही? देखो, यमहा कहा जाता है जब क्यों तुम्हारे लिए विश करे। विश का मतलब दुआ या बद्दुआ। किसी को आप कर्ज दें या किसी को आप बून दें। बून का मतलब होता है वरदान। वरदान जिसको कहते हैं दुआ। और कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप जिसको हम कहते हैं बद्दुआ। विश का मतलब ख्वाहिश जताए। जैसे मैंने कहा मे यू जिंदा लॉन्ग, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में रहता है। जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, यानी ईश्वर तुम्हें लंबी जिंदगी दे। दुआ है कि बद्दुआ है? बद्दुआ है, क्योंकि जितनी लंबी जिंदगी उतने ज्यादा पाप। अच्छा, अभी हालत में मर जाओ तो कहां जाओ? जन्नत में जाएंगे ना। एक्को वक्त के नमाज पढ़े कहो ना, एक्को टाइम के पूजा, और सीधा जन्नत का दरवाजा पहले खटखटाए करते हैं। दैट्स अनदर थिंग। ईश्वर करे आप सबको जन्नत मिले जीते जी। मे यू लिव लॉन्ग। अगला मैंने कहा, देखिए बेटा, अगला मैंने कहा मे सक्सेस किस योर फीट, यानी कामयाबी आपके कदम छूमे। या मैंने किसी को देखकर कहा मे यू सक्सीड, यानी तुम कामयाब हो जाओ। या देखिए, जब हम किसी के लिए कोई दुआ करते हैं, कोई बद्दुआ करते हैं, तो वो टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव होते हैं। चाहे उनको हम अभिशाप दें, जैसे किसी को आपने कहा मरी जात तो नहीं कर, या अल्लाह का लूट लो, हे भगवान का उठा लो। जैसे किसी से आप परेशान हो गए, या कभी कभी आपकी मम्मियां भी गाली देते होंगे, हे भगवान कहाँ से बिटिया दे दी परेशान है हमेशा, ठीक है, कल ले तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। एक आध लोगों को ऐसा कहा जाता होगा, सब ऐसे ही हो गए तो फिर दुनिया का क्या होगा। देखिए बेटा, तो हम किसी, ये हमारी क्या होती है? विश होती है। कि हमने कहा आई विश आई हैड अ कार, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक कार होती, और कार में भी क्या होती? कार होते। तो ये क्या है? ऑप्टेटिव। मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसमें मैं अपनी इच्छाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थे आपके पांचों टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। अब हम टेस्ट पे चलते हैं। प्लीज हेल्प मी, किस टाइप का सेंटेंस है? इंपरेटिव। और हाउ आर यू? और मैंने कहा अलास सी इज डेड, एक्सक्लेमेटरी। वाओ व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, वाओ व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, वाओ इसके साथ है। या मैंने कहा मे, सॉरी ऐसे मैंने किसी को कह दिया गो टू हेल, मतलब बाढ़ में जाओ तुम, किस टाइप का सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव है। मे यू लिव लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव है। और प्लीज गिव मी सम मनी, सी इज अ गुड स्टूडेंट,